18 देखिए, कह रहा है किसी मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार की ओर समरूप वेग से आती एक गाड़ी का अवंती कोण यानी कि अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। अवंती कोण यानी अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। समझिए यहाँ पे ये हो गया सड़क जो मार्ग आ रहा है जिस पे गाड़ी चल रही है, और ये हो गया मीनार। यहाँ पे ऊपर मीनार पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से किसको देख रहा है, यहाँ पे एक गाड़ी है, इस गाड़ी को देख रहा है। तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री पाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। अवनमन कोण कितना पाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है, 30 डिग्री का। कह रहा 6 सेकंड बाद वह गाड़ी का अवंती कोण 60 डिग्री पाता है। अच्छा 6 सेकंड बाद, मान लीजिए 6 सेकंड बाद गाड़ी इधर की तरफ चली है, तो 6 सेकंड बाद मान लो यहाँ पहुंच गई, 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई, भवन की तरफ चल रही है, तो मीनार की तरफ चल रही है, तो ये आपका यहाँ पे अब जो अवनमन कोण पाता है वह कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। समझ गए ना, अब यहाँ पे 60 डिग्री होता है। तो हमें क्या निकालना है, उस क्षण के कितने समय बाद, मतलब इसके बाद कितना समय लगेगा गाड़ी को मीनार के जड़ तक पहुंचने में, यानी कि गाड़ी को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, A B C D E। मान लेते हैं, माना गाड़ी को मीनार के जड़ तक पहुंचने में लगा समय बराबर में t। अच्छा, तथा गाड़ी की चाल बराबर में y, या भी मान लेते हैं, चाल को भी मान लेते हैं, समझिए। और ये भी मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h, जो भी मानना है मान लेते हैं, ये h हो गया। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। देखिए गाड़ी की चाल भी है और A से B तक जाने में से 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है ना, तो यहाँ 6 भी हो जाएगा, यह दूरी तय की गई दूरी। यहाँ से यहाँ जाने में t समय लग रहा है और चाल है भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा ना जी, VT हो जाएगा, ये दूरी VT हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DAC यह वाला कोण जो होगा बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, किसके, एंगल ADE के, 30 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा एंगल DBC जो होगा बराबर होगा एंगल BDE के 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, ये दोनों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतः कोण से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग tan लगा के चलते हैं, तो ये देखो, ये यहाँ पहले लिखा देते हैं, ये 30 है, ये 60 डिग्री है। तो tan थीटा पर आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, लंब बटा में आधार। चलिए समझ गए। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, ठीक है। पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर में है DC बटा में BC। tan 60 का वैल्यू √3, यह है H और बटा में VT। ठीक है, यानी कि यहाँ से H बराबर आ जाएगा √3 VT, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ACD में, बड़े वाले में ACD में। तो tan 30 बराबर में DC बटा में AC। tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3, DC कितना है, H है, और AC जो है 6V प्लस में VT है, 6V प्लस में VT। यहाँ पे H का मान रख देते हैं 1/√3 बराबर में H की जगह √3 VT, और नीचे से V कॉमन होगा, तो 6 प्लस T यहाँ लिख देंगे। ये कैसे हुआ, तो समीकरण 1 से यह हुआ है।
यहाँ देखो b से b कट जाएगा, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जाके √3 हो जाएगा। 3t बराबर में 6 प्लस 3, ये इधर आके घटेगा 2t बराबर में 6, t बराबर में 6/2, यानी कि कट गया 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। यहाँ लिख देंगे इसलिए गाड़ी को मीनार की जड़ तक पहुंचने में लगा समय बराबर में 3 सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और हमारे 3 चैनल होंगे, तीनों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से इससे क्लासेस संबंधित नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।